अथ श्रीमद्भगवद्गीता सप्तमोध्याय। विशेष बात है, जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है तो इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है, शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अलग हैं और शिष्य अलग हैं, अर्थात उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है, परंतु उन दोनों के संबंध से एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको संबंध की सत्ता कहते हैं। ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको मैंपन कहते हैं। संबंध की असत्ता मैंपन केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बंध जाता है। इस प्रकार जीव संसार से नहीं प्रत्युत संसार से माने हुए संबंध से ही बनता है। गुरु और शिष्य में तो दोनों की अलग अलग सत्ता है और दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं, परंतु जीव चेतन और संसार जड़, इन दोनों में केवल एक जीव की ही वास्तविक सत्ता है और यही भूल से संसार के साथ अपना संबंध मानता है। संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अतः उससे माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है, तब तक उससे माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि संसार से माना हुआ संबंध सुखासक्ति पर ही टिका हुआ है। संसार से सुखासक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होने पर भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होने पर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं। संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही परमात्मा के वास्तविक संबंध का अथवा संसार की अप्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। मैंपन को मिटाने के लिए साधक प्रकृति और प्रकृति के कार्य को न तो अपना स्वरूप समझे, न उससे कुछ मिलने की इच्छा रखे और न ही अपने लिए कुछ करे। जो कुछ करे वह सब केवल संसार की सेवा के लिए ही करता रहे। तात्पर्य है कि जो कुछ प्रकृति जन्य पदार्थ हैं उन सब की संसार के साथ एकता है, अतः उनको केवल संसार का मानकर संसार की ही सेवा में लगाता रहे। इससे क्रिया और पदार्थों का प्रभाव संसार की तरफ हो जाता है और अपना स्वरूप अवशिष्ट रह जाता है, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। यह कर्म योग हुआ। ज्ञान योग में विवेक विचार पूर्वक प्रकृति के कार्य पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद करने पर स्वरूप का बोध हो जाता है। इस प्रकार जड़ के संबंध से जो अहंता मैंपन पैदा हुई थी, उसकी निवृत्ति हो जाती है। भक्ति योग में मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, तथा मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है, ऐसे दृढ़ मान्यता करके भक्त संसार से विमुख होकर केवल भगवत परायण हो जाता है। इससे संसार का संबंध स्वतः टूट जाता है और अहंता की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों में से किसी एक का भी ठीक अनुष्ठान करने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव है, जब चेतन अपरा प्रकृति के साथ तदात्मय कर लेता है, अर्थात अहम के साथ एक होकर अपने को मैं हूँ ऐसा मान लेता है, तब वह जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति कहलाता है। अहम मैं से इधर जगत अपरा प्रकृति है और उधर परमात्मा है, परंतु जीव उन परमात्मा को स्वीकार न करके प्रत्युत उनकी अपरा प्रकृति को स्वीकार करके उसको जगत रूप से धारण कर लेता है और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। अपरे अमित स्तन्याम, अपरा से अन्य परा है और परा से अन्य अपरा है। अपरा अन्य अर्थात विजातीय है, अन्य को पकड़ने से ही परा जीव बनी है। जीव भूताम, अपरा परिवर्तनशील और परा अपरिवर्तनशील, दोनों ही भगवान की प्रकृतियाँ अर्थात शक्तियाँ हैं, स्वभाव हैं। भगवान की शक्ति होने से दोनों भगवान से अभिन्न हैं, क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। गुरु शिष्य के संबंध में गुरु का काम केवल शिष्य का हित करना है और शिष्य का काम केवल गुरु की सेवा करना है। इस प्रकार संसार में माने हुए जितने भी संबंध हैं, सब केवल एक दूसरे का हित या सेवा करने के लिए ही हैं, अपने लिए नहीं। जैसे नख और केश निष्प्राण होने पर भी हमारे प्राण युक्त शरीर से अलग नहीं है, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होने पर भी चेतन भगवान से अलग नहीं है। सदा सच्चा अर्जुनम, गीता के 9वें अध्याय का 19वां। इस प्रकार जब अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वरूप हुई, तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? कुछ भी शेष नहीं रहा। वासुदेव सर्वम, गीता के 7वें अध्याय का 19वां। तात्पर्य है कि अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के सहित भगवान का स्वरूप समग्र है, अर्थात परा अपरा सत्य असत जड़ चेतन सब कुछ भगवान ही है। एदम धार्यते जगत का तात्पर्य है कि संसार न तो भगवान के दृष्टि में है और न महात्मा के दृष्टि में है, प्रत्युत जीव की दृष्टि मान्यता में है। भगवान की दृष्टि में सत्य असत सब कुछ वे ही हैं। सद सच्चा हम अर्जुनम, गीता के 9वें अध्याय का 19वां है।
और महात्मा की दृष्टि में भी सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम, गीता के 7वें अध्याय का 19वां। जीव ने ही राग द्वेष के कारण जगत को अपनी बुद्धि में धारण कर रखा है। इसी बात को आगे 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति पदों से कहा गया है। जगत को सत्ता देने से ही राग द्वेष पैदा होते हैं। जीव ने संसार की सत्ता मान ली और सत्ता मानकर उसको महत्ता दे दी। महत्ता देने से कामना अर्थात सुख बोध की इच्छा पैदा हुई, जिससे जीव जन्म मरण में पड़ गया। तात्पर्य यह हुआ कि एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही जीव संसार बंधन में पड़ा है। अतः दूसरी सत्ता न मानने की जिम्मेवारी जीव की ही है। अगर वह संसार की सत्ता न माने तो संसार है ही कहाँ। भगवान ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम, इन 8 को अपरा, जड़ प्रकृति कहा है। अतः जैसे पृथ्वी जड़ और जानने में आने वाली है, ऐसे ही अहम भी जड़ और जानने में आने वाला है। तात्पर्य है कि पृथ्वी, जल आदि 8 एक ही जाति के हैं। अतः जिस जाति की पृथ्वी है उसी जाति का अहम भी है, अर्थात अहम भी मिट्टी के ढेले की तरह जड़ और दृश्य है। अतः भगवान ने अहम को एतत्ता से कहा है, जैसे एतद्वो यो वेत्ति, गीता के 13वें अध्याय का 1 एतत्, यह कभी अहम मैं नहीं होता। अतः अहम को एतत्ता से कहने का तात्पर्य है कि यह अपना स्वरूप नहीं है, परंतु जब चेतन जीव इस अहम के साथ अपना तदात्म्य मान लेता है तब वह बंध जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, गीता के 3वें अध्याय का 27वां। इसी को चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं। अहंकार इतियम में यह धातु रूप अहंकार तो अपरा प्रकृति का जड़ है, पर मैं हूँ। यह ग्रंथि रूप अहंकार केवल अपरा प्रकृति नहीं है, प्रत्युत इसमें परा प्रकृति चेतन भी मिली हुई है। तत्वज्ञान होने पर यह जन्म मरण देने वाला ग्रंथि रूप अहंकार तो नहीं रहता, पर अपरा प्रकृति का धातु रूप अहंकार रहता है। क्रिया और पदार्थ न तो परा प्रकृति में है और न परमात्मा में है, प्रत्युत अपरा प्रकृति में है। अपरा प्रकृति क्रिया रूप और पदार्थ रूप है। परमात्मा प्रकृति की सहायता से ही सृष्टि रचना करते हैं। परा प्रकृति अर्थात जीव क्रिया और पदार्थ रूप अपरा प्रकृति में आसक्ति करके और उसका आश्रय लेकर बंध जाता है। अपरा की आसक्ति और उसका आश्रय लेना ही जगत को धारण करना है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में ही मय्या आसक्तमनः पार्थम योगम युज्यन मदाश्रय पदों से अपने में आसक्ति, प्रेम करने और अपना आश्रय लेने की बात कही है। अगर जीव अपरा प्रकृति में आसक्ति न रखे और उसका आश्रय न ले तो वह मुक्त हो जाएगा। अगर वह भगवान में आसक्ति, प्रेम करे और उनका आश्रय ले तो वह भक्त हो जाएगा। जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। बांधने वाला जगत तो जीव ने ही बना रखा है। जीव जगत को धारण करता है, इसी से सुख दुख होते हैं, बंधन होता है। 84 लाख योनियाँ, भूत प्रेत पिशाच देवता आदि योनियाँ तथा नरकों की प्राप्ति होती हैं। पृथ्वी स्थूल है, पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म तेज है, तेज से सूक्ष्म वायु है, वायु से सूक्ष्म आकाश है, आकाश से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म अहम है। अपरा प्रकृति में अहम सबसे सूक्ष्म है। इस प्रकार भगवान ने स्थूल से सूक्ष्म तक क्रम से अपरा प्रकृति का वर्णन किया है। दूसरा है, एक अनेक में अनुगत हो तो उसे जाति कहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम, इन 8 में जातीय एकता तो है, पर स्वरूप की एकता नहीं है। अर्थात जाति एक होने पर भी इनका स्वरूप अलग अलग है, इसीलिए इसको अष्टधा कहा गया है। अपरा प्रकृति का कार्य होने से यहाँ पृथ्वी, जल आदि को भी अपरा प्रकृति कहा गया है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते, परंतु इनका संग करने से जीव उधर्व गति, मध्य गति अथवा अधोगति में जाता है। कारणम गुण संयोगस्यम सद सद्योनि जन्मसु, गीता के 13वें अध्याय का 21वां। गुणों का संग जीव स्वयं करता है। अपरा प्रकृति किसी के साथ कोई संबंध नहीं करती। संबंध न प्रकृति करती है, न गुण करते हैं, न इंद्रियां करती हैं, न मन करता है, न बुद्धि करती हैं। जीव स्वयं ही संबंध करता है, इसलिए सुखी दुखी हो रहा है, जन्म मरण में जा रहा है। जीव स्वतंत्र है क्योंकि यह परा अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति है। अपरा प्रकृति तो बेचारी कुछ नहीं करती, क्योंकि उसमें चेतना और कामना नहीं है। उससे संबंध जोड़कर उसका सदुपयोग दुरुपयोग करके जीव ऊंच नीच योनियों में जाता है, भटकता है। तात्पर्य है कि अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव विजातीय जगत के साथ संबंध जोड़कर परिवर्तनशील जगत रूप हो जाता है। इसी अध्याय का 13वां श्लोक है। उसकी दृष्टि शरीर की तरफ ही रहती है, अपने स्वरूप की स्फुरना होती ही नहीं। जो हमसे सर्वथा अलग है, उस जगत अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम के साथ अपनी एकता मान ली, यही जगत को धारण करना है। वास्तव में जगत हमारा है ही नहीं, क्योंकि अगर हमारी चीज़ हमारे को मिल गई होती तो हमारी कामनाएं सदा के लिए मिट जाती।
हम निर्मम, निर्भय, निश्चिंत, निष्काम हो जाते हैं। परंतु जगत हमें ऐसी चीज़ नहीं दे सकता जो हमारी हो, अर्थात जो हमसे कभी भी छुड़े नहीं। जो चीज़ वास्तव में हमारी है वह जगत के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, परंतु जगत के संबंध विच्छेद से प्राप्त हो सकती है। हमारी वस्तु है परमात्मा, हम उस परमात्मा के ही अंश हैं। ममैवांशो वांशो जीवलोके, गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। उसकी प्राप्ति का उपाय कर्मयोग की दृष्टि से यह है कि जगत से मिली हुई वस्तुओं, शरीर आदि को जगत की ही सेवा में लगा दें और बदले में उससे कुछ भी आशा फलेच्छा न रखें। उससे कोई संबंध न जोड़ें, न क्रिया के साथ, न पदार्थों के साथ। सेवा करने की अपेक्षा भी किसी को दुख न देना श्रेष्ठ है। किसी को भी दुख न देने से, किसी का भी अहित न करने से सेवा अपने आप होने लगती है, करनी नहीं पड़ती। अपने आप होने वाली क्रिया का अभिमान नहीं होता और उसके फल की इच्छा भी नहीं होती। अभिमान और फल इच्छा का त्याग होने पर हमें वह वस्तु मिल जाती है जो वास्तव में हमारी है। वास्तव में अपरा प्रकृति की परमात्मा के सिवाय अलग सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावः, उसको विशेष सत्ता जीव ने ही दी है। जैसे रुपयों की अपनी कोई महत्ता नहीं है, हम ही लोभ के कारण उसको महत्ता देते हैं। हम जिसको महत्ता देते हैं उसी में हमारा आकर्षण होता है। महत्ता तब देते हैं जब दोषों को स्वीकार करते हैं। काम रूप दोष के कारण ही स्त्री में आकर्षण होता है, लोभ रूप दोष के कारण ही धन में आकर्षण होता है, और मोह रूप दोष के कारण ही कुटुंब परिवार में आकर्षण होता है आदि। परंतु दोषों के साथ तदात्मय होने के कारण दोष दोष रूप से नहीं दिखते और हमें इस बात का पता नहीं लगता कि हम ही उनको अपरा प्रकृति को सत्ता और महत्ता दे रहे हैं। तदात्मय मिटने पर दोष तो रहते ही नहीं और गुण दिखते नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में 3 लोक हैं, 14 भुवन है, जड़ चेतन है, स्थावर है, जंगम है। स्थावर मतलब जो स्थायी रहता है, जंगम मतलब जो चलते हैं, थलचर, जलचर, नभचर मतलब जो ज़मीन पर चलते हैं, जलचर मतलब जो जल में रहते हैं, नभचर मतलब जो आकाश में उड़ते हैं, पंछी, जरायुज, जरायुज मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं, और अंडज जो कि अंडा जनते हैं, स्वेदज जो पसीना से उपजते हैं, उद्भिद जो स्वतः उपजते हैं, सात्विक, राजस, तामस, मनुष्य, देवता, पितर, गंधर्व, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है, उसमें परा और अपरा इन 2 प्रकृतियों के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो देखने, सुनने, पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम के द्वारा देखा, सुना, पढ़ा, सोचा जाता है, वह सब का सब अपरा है। यहाँ व्याख्या दिया गया है। यहाँ जगत शब्द परिवर्तनशील का वाचक है। गच्छति इति जगत। दूसरा, किसी का भी अहित न करने से 2 बातें होंगी। हम कुछ नहीं करेंगे, अगर कुछ करेंगे तो हमारे से सेवा ही होगी। कुछ न करना अथवा सेवा करना, इन दोनों से ही संसार से संबंध विच्छेद होता है। कारण कि कुछ न करने में कोई दोष होता ही नहीं और अपने आप सेवा होने से सब दोष मिट जाते हैं। जैसे भोजन करने में मैं खाता हूँ, इस प्रकार जो अभिमान होता है वह भोजन पचने में नहीं होता, क्योंकि वह अपने आप पचता है। ऐसे ही सेवा अपने आप होने से कर्तृत्वाभिमान और फलासक्ति का त्याग स्वतः होता है। संसार के सब सुख दोष जनित हैं। दोषों को स्वीकार करने से ही सुख दिखता है। काम के कारण ही मनुष्य स्त्री के बिना रह नहीं सकता, लोभ के कारण ही मनुष्य धन के बिना नहीं रह सकता, मोह के कारण ही मनुष्य परिवार के बिना नहीं रह सकता, दोष के कारण ही उसको त्याग का महत्व नहीं दिखता। परंतु जो देखता, सुनता, पढ़ता, सोचता, जानता, मानता है वह परा है। परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्तियाँ होने से भगवान से अभिन्न अर्थात भगवत स्वरूप ही हैं। अतः अनंत ब्रह्मांडों के भीतर तथा बाहर और अनंत ब्रह्मांडों के रूप में एक भगवान के सिवाय किंचिन मात्र भी कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम 7वें अध्याय का 19वां। सदा सच्चम अर्जुनम 9वें अध्याय का 19वां। संसार के सभी दर्शन मत मतांतर आचार्यों को लेकर हैं, पर वासुदेव सर्वम किसी आचार्य का दर्शन मत नहीं है, प्रत्युत साक्षात भगवान का अटल सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी दर्शन मत मतांतर आ जाते हैं। अपरा जगत को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। यह एकदम धार्यते जगत अपरा भगवान की है, पर उसको अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम को अपना और अपने लिए मान लेने से ही जीव बंधन में पड़ा है। अतः साधक को अगर जगत दिखता है तो यह उसकी व्यक्तिगत दृष्टि है। व्यक्तिगत दृष्टि सिद्धांत नहीं होता। दिखना असीमित होता है, जबकि तत्व असीम है। जैसे सूर्य थाली की तरह दिखता है, पर वास्तव में वह थाली के आकार का नहीं है, प्रत्युत पृथ्वी से भी कई गुना अधिक बड़ा है। अगर साधक को जगत दिखता है तो उसको निष्काम भाव पूर्वक जगत की सेवा करनी चाहिए।
जगत को अपना और अपने लिए मानना तथा उससे सुख लेना ही असाधन है, बंधन है। कारण कि हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी है वह सब जगत का है और जगत के लिए है। अतः जगत की वस्तु को जगत की सेवा में लगाने से जगत जगत रूप से नहीं दिखेगा, प्रत्युत भगवत स्वरूप दिखने लगेगा, जो कि वास्तव में है। तात्पर्य है कि साधक चाहे जगत को माने, चाहे आत्मा को माने, चाहे परमात्मा को माने, किसी को भी मानकर वह साधन कर सकता है और अंतिम तत्व वासुदेव सर्वम का अनुभव कर सकता है। संबंध है, पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए अब आगे का श्लोक कहते हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधार्यम् अहं कृतस्नस्यं जगतः प्रभवः प्रलयस्तथां। सर्वाणि माने संपूर्ण, भूतानि प्राणियों के उत्पन्न होने में, एतद्योनीनि अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। इति मतलब ऐसा, उपधार्य तुम समझो, अहम मतलब मैं, कृतस्नस्य संपूर्ण जगत का प्रभव तथा मतलब तथा प्रलय हूँ। व्याख्या है, एतद्योनिनि भूतानि जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, जंगम और वृक्ष, लता, घास आदि स्थावर प्राणी हैं, वे सब के सब मेरी अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान ने क्षेत्र और चित्रज्ञ के संबंध से संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति बताई है। यही बात सामान्य रीति से 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी बताई है कि स्थावर जंगम योनियों में उत्पन्न होने वाले जितने शरीर हैं वे सब प्रकृति के हैं, और उन शरीरों में जो बीज अर्थात जीवात्मा है वह मेरा अंश है। उसी बीज अर्थात जीवात्मा को भगवान ने परा प्रकृति 7वें अध्याय का 5वां श्लोक और अपना अंश 15वें अध्याय का 7वां श्लोक कहा है। सर्वाणीत्युपधार्य स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक आदि संपूर्ण लोकों के जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे सब के सब अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। एतद्योनिनि भूतानि पदों का अर्थ है एते अपरा परे योनि कारणे येषां तानि, अर्थात अपरा और परा ये दो प्रकृतियां जिनके कारण हैं ऐसे संपूर्ण प्राणी। तात्पर्य है कि परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया है, उसका संग कर लिया है, इसी से सब प्राणी पैदा होते हैं। इसको तुम धारण करो, अर्थात ठीक तरह से समझ लो अथवा मान लो। अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मात्र वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति परमात्मा से ही मिलती है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव उत्पन्न करने वाला और प्रलय लीन करने वाला हूँ। प्रभव का तात्पर्य है कि मैं ही इस जगत का निमित्त कारण हूँ, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प से पैदा हुई है। सदै क्षत बहुश्याम प्रजा ये दी, छांदोग्य उपनिषद का 6ठे अध्याय का 2 का 3 है। जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और सोने के आभूषण बनाने में सुनार ही निमित्त कारण है, ऐसे ही संसार मात्र की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण है। प्रलय कहने का तात्पर्य है कि इस जगत का उपादान कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि कार्य मात्र उपादान कारण से उत्पन्न होता है, उपादान कारण रूप से ही रहता है और अंत में उपादान कारण में ही लीन हो जाता है। जैसे घड़ा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, ऐसे ही सृष्टि की रचना करने में भगवान ही उपादान कारण है। जैसे घड़ा मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी रूप ही रहता है और अंत में टूट करके घिसते घिसते मिट्टी ही बन जाता है। और जैसे सोने के यावण मात्र आभूषण सोने से ही उत्पन्न होते हैं, सोना रूप ही रहते हैं और अंत में सोना ही रह जाते हैं, ऐसे ही यह संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है और अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। कृतस्नस्यम जगतः पदों में भगवान ने अपने को जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय बताया है। इसमें जड़ अपरा प्रकृति का प्रभाव और प्रलय बताना तो ठीक है, पर चेतन परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ, क्योंकि वह तो नित्य तत्व है। नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलो अयम सनातन, गीता के 2 अध्याय का 24वां है। जो परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं। गच्छति जगतः, पर यहाँ जगत शब्द जड़ चेतनात्मक संपूर्ण संसार का वाचक है। इसमें जड़ अंश तो परिवर्तनशील है और चेतन अंश सदा सर्वथा परिवर्तन रहित तथा निर्विकार है।
वह निर्विकार तत्व जब जड़ के साथ अपना संबंध मानकर तादात्म्य कर लेता है, तब वह जड़ शरीर के उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है। इसी से उसके जन्म मरण कहे जाते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत अर्थात अपरा और परा प्रकृति का प्रभाव तथा प्रलय बताया है। अगर यहाँ जगत शब्द से केवल नाशवान, परिवर्तनशील और विकारी संसार को ही लिया जाए, चेतन को नहीं लिया जाए, तो बड़ी बाधा लगेगी। भगवान में कृतस्नस्य जगतः पदों से अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है। अतः संपूर्ण जगत के अंतर्गत स्थावर जंगम जड़ चेतन सभी लिए जाएंगे। अगर केवल जड़ को लिया जाएगा तो चेतन भाग छूट जाएगा, जिससे मैं संपूर्ण जगत का कारण हूँ यह कहना नहीं बन सकेगा और आगे भी बड़ी बाधा लगेगी। कारण कि आगे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता। तो यहाँ जानना अथवा न जानना चेतन का ही हो सकता है, जड़ का जानना अथवा न जानना होता ही नहीं। इसलिए जगत शब्द से केवल जड़ को ही नहीं, चेतन को भी लेना पड़ेगा। इसमें एक विचित्र बात है कि संबंध केवल क्षेत्रज्ञ ने माना है, क्षेत्र नहीं। यदि यह अपना संबंध न माने तो इसका पूर्व जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्व जन्म का कारण गुणों का संग ही है। कारणम गुण संगोस्यम सदा सद्योनि जन्मसो, गीता के 13वें अध्याय का 21वां। जीवों के द्वारा किए हुए अनादिकाल के कर्म जीवों के प्रलय काल में लीन होने पर जब परिपक्व होते हैं अर्थात फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब उससे प्रलय का समय समाप्त होने पर सर्ग के आदि में भगवान का संकल्प होता है और उसी संकल्प से शरीरों की उत्पत्ति होती है। अपरा प्रकृति और भगवान में तो कार्य कारण का संबंध है, क्योंकि अपरा प्रकृति भगवान का कार्य है, परंतु परा प्रकृति और भगवान में कार्य कारण का संबंध नहीं है, क्योंकि परा प्रकृति जीव भगवान का अंश है, कार्य नहीं। इसलिए अंश अंशी की दृष्टि से ही भगवान जीव के कारण कहे गए हैं, कार्य कारण की दृष्टि से नहीं। ऐसे ही 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी आसुरी संपदा वालों की मान्यता के अनुसार जगत शब्द से जड़ और चेतन दोनों ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि आसुरी संपदा वाले व्यक्ति संपूर्ण शरीरधारी जीवों को असत्य मानते हैं, केवल जड़ को नहीं। इसलिए अगर वहाँ जगत शब्द से केवल जड़ संसार ही लिया जाए तो जगत को जड़ संसार को असत्य, मिथ्या और अप्रतिष्ठित कहने वाले अद्वैत सिद्धांती भी आसुरी संपदा वालों में आ जाएंगे, जो कि सर्वथा अनुचित है। ऐसे ही 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में आए शुक्ल कृष्ण गति ह्येते जगतः पदों में जगत शब्द केवल जड़ का ही वाचक माने तो जड़ की शुक्ल और कृष्ण गति का क्या तात्पर्य होगा। गति तो चेतन की ही होती है, जड़ से तादात्म्य करने के कारण ही चेतन को जगत नाम से कहा गया है। इन सब बातों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जड़ के साथ एकात्मता करने से जीव जगत कहा जाता है, परंतु जब यह जड़ से विमुख होकर चिन्मय तत्व के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेता है, तब यह योगी कहा जाता है, जिसका वर्णन गीता में जगह जगह आया है। परिशिष्ट भाव है, जो न खुद को जान सके और न दूसरे को जान सके वह अपरा प्रकृति है। जो खुद को भी जान सके और दूसरे को भी जान सके वह परा प्रकृति है। इन अपरा और परा दोनों के माने हुए संयोग से ही संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं। गीता के 13वें अध्याय का 26वां श्लोक। मूल दोष एक ही है, जो स्थान भेद से अनेक रूप से दिखता है, वह है अपरा के साथ संबंध। इस एक दोष से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। यह एक दोष आ जाए तो संपूर्ण दोष आ जाएंगे, और यह एक दोष दूर हो जाए तो संपूर्ण दोष दूर हो जाएंगे। इसी तरह मूल गुण भी एक ही है, जिससे संपूर्ण गुण प्रकट होते हैं, वह है भगवान के साथ संबंध। अपरा को चाहे नित्य माने चाहे अनित्य माने, पर उसके साथ हमारा संबंध अनित्य है, यह सर्वसम्मत बात है। यह संबंध ही जन्म मरण का कारण है। कारणम गुण संयोगस्य सदा सद्योनि जन्मसो, गीता के 13वें अध्याय का 21। यही संसार का बीज है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। इसका तात्पर्य है कि स्थावर जंगम रूप जगत को मैं ही उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ। मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का दूसरा कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है। इसी अध्याय का 7वां श्लोक। अर्थात मैं ही इसका निमित्त तथा उपादान कारक हूँ, अतः जगत रूप से मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है, अमृतम चैव मृत्युश्चम सदा सच्चाहम अर्जुनम, अर्थात अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत भी मैं ही हूँ। श्रीमद् भगवत में भगवान कहते हैं, आत्मैव तदिदं विश्वं सृजते सृजति प्रभुं
त्रायते त्राति विश्वात्मा हेयते हरतेश्वरम। 11वें अध्याय का 28वां का छठा है। जो कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु हैं वह सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। जो कुछ सृष्टि प्रतीत हो रही है इसके निमित्त कारण भी वही हैं और उपादान कारण भी वही हैं, अर्थात वही विश्व बनाते हैं और वही विश्व बनते हैं। वही रक्षक हैं और वही रक्षित हैं। वही सर्वात्मा भगवान इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वही है। तैतरीय उपनिषद में आया है कि अन्न भी मैं ही हूँ और अन्न को खाने वाला भी मैं ही हूँ। अहमन्न अहमन्नम अहमन्नम अहम नादो अहमन्नादो अहमन्नादः। 3 अध्याय का 10वां का छठा। तात्पर्य यह हुआ कि अपरा और परा प्रकृति तथा उनके संयोग से पैदा होने वाले संपूर्ण प्राणी ये सब के सब एक भगवान ही है। कारण भी भगवान है और कार्य भी भगवान है। संबंध है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने को परा और अपरा प्रकृति रूप संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। अब भगवान के सिवाय भी जगत का और कोई कारण होगा, इसका आगे के श्लोक में निषेध करते हैं। मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजयं मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणामिव। इसलिए धनंजय मतलब हे धनंजय, मतः मतलब मेरे, परतरम सिवाय इस जगत का, अन्यत दूसरा कोई, किंचित किंचित मात्र भी, इसलिए कारण तथा, न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है। मणिगण जैसे सूत की मणियाँ सूत्रे सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, इव मतलब ऐसे ही, इदम मतलब यह, सर्वम संपूर्ण जगत, मयि मतलब मेरे में ही, प्रोतम ओतप्रोत है। व्याख्या है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं ही सब संसार का महाकारण हूँ। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती हैं, आकाश में ही रहती हैं और आकाश में ही लीन होती हैं, अर्थात आकाश के सिवाय वायु की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, अर्थात भगवान के सिवाय संसार की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यहाँ परतरम कहकर सबका मूल कारण बताया गया है। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं है, अर्थात मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं है। भगवान ही सबके मूल कारण है। यह संसार अर्थात देश काल व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति आदि सभी परिवर्तनशील हैं, परंतु जिसके होनेपन से इन सब का होनापन दिखता है, अर्थात जिसकी सत्ता से ये सभी हैं दिखते हैं, वह परमात्मा ही इन सब में परिपूर्ण है। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते। और यहाँ कहते हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति। दोनों ही जगत न अन्यत कहने का तात्पर्य है कि जब मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, तब मेरे को जानने के बाद जानना कैसे बाकी रहेगा। अतः भगवान ने यहाँ मयि सर्वमिदं प्रोतम और आगे वासुदेव सर्वम 7वें अध्याय का 19वां तथा सदा सच्चाहम 9वें अध्याय का 19वां कहा है। जो कार्य होता है वह कारण के सिवाय अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। वास्तव में कारण ही कार्य रूप से दिखता है। इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाएगा तब कार्य करण में लीन हो जाएगा, अर्थात कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है ऐसा अनुभव स्वतः हो जाएगा। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। यह सारा संसार सूत में सूत की मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है, अर्थात मैं सारे संसार में अनुसयूत व्याप्त हूँ। जैसे सूत से बनी मणियों में और सूत में सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में मेरे सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे सूत में सूत की मणियाँ पिरोई गई हों तो देखने में मणियाँ और सूत अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं वे सभी नाम रूप आकृति आदि से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चेतन तत्व एक ही है। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। वह चेतन तत्व मैं ही हूँ। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्यम सर्वक्षेत्रेषु भारत। गीता के 13वें अध्याय का 2, अर्थात मणि रूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और धागा रूप परा प्रकृति भी मैं ही हूँ। दोनों में मैं ही परिपूर्ण हूँ, व्याप्त हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। साधक जब संसार को संसार बुद्धि से देखता है तब उसको संसार में परिपूर्ण रूप से व्याप्त परमात्मा नहीं दिखते। जब उसको परमात्मा तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है तब व्यापक भाव मिटकर एक परमात्मा तत्व ही दिखता है।
इस तत्व को बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ कारण रूप से अपनी व्यापकता का वर्णन किया है। परिशिष्ट भाव है जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई हों तो उनमें सूत के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। तात्पर्य है कि मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति दोनों में भगवान ही परिपूर्ण है। मणियाँ बनने में अपरा प्रकृति की मुख्यता है और धागा बनने में परा प्रकृति की मुख्यता है। मणिगणा पद बहुवचन में देने का तात्पर्य है कि अपरा प्रकृति अस्थावर जंगम जलचर थलचर नभचर 14 भुवन 84 लाख योनियाँ आदि अनंत रूपों में और अनंत समुदायों में विभक्त हैं। अपरा और परा का भेद अपरा प्रकृति के कारण ही है, क्योंकि अपरा को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने के कारण ही जीव है। इसी अध्याय का 5वां श्लोक। अतः अपरा प्रकृति जगत में भी है और जीव में भी, परंतु परमात्मा में न अपरा है न परा है न जगत है न जीव है। तात्पर्य है कि वास्तव में न धागा है न मणियाँ हैं, प्रत्युत एक सूत रुई ही है। इसी तरह न अपरा है न परा है, प्रत्युत एक परमात्मा ही है। इसी बात का भगवान ने आगे 12वें श्लोक तक वर्णन किया है। इस श्लोक में आय मत्त पद से आरंभ करके 12वें श्लोक के मत्त एव पदों तक भगवान ने यही बात बताई है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ मत्त पद समग्र परमात्मा का वाचक है, जो परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का मालिक है। कारण ही कार्य में परिणत होता है, जैसे रुई ही धागा बनती है, बीज ही वृक्ष बनता है। अतः सबके परम कारण भगवान होने से सब रूपों में भगवान ही है। वासुदेव सर्वम, इसलिए भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को देखना भूल है। मतः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति, जो दो में श्रेष्ठ हो उसको परतर कहते हैं। भगवान अद्वितीय हैं, उनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु पर है ही नहीं, फिर वे परतर कैसे हो सकते हैं? उनमें परतर शब्द लागू ही नहीं होता। यहाँ भगवान को अद्वितीय बताने के लिए ही परतर शब्द आया है। तात्पर्य है कि भगवान से अन्य भी कुछ नहीं है और श्रेष्ठ भी कुछ नहीं है। उपनिषद में आया है पुरुषान्न परम किंचित साम काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद का पहले अध्याय का 3 का 11वां है। पुरुष से पर कुछ भी नहीं है, वही सबकी परम अवधि और वही परम गति है। अर्जुन ने भी कहा है न त्वत्समो असत्यभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रयप्य प्रतिम प्रभाव। गीता का 11वें अध्याय का 43वां। संबंध है जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है। यह ज्ञान कराने के लिए अब भगवान 8वें से 12वें श्लोक तक का प्रकरण आरंभ करते हैं। रसो अहम अप्सु कौन्तेयं प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषो। कौन्तेय मतलब हे कौन्ते नंदन, अप्सु मतलब जलों में, रस मतलब रस, अहम मतलब मैं हूँ, शशि सूर्य चंद्रमा और सूर्य में, प्रभा मतलब प्रभा प्रकाश, अस्मि मतलब मैं हूँ, सर्ववेदेषु संपूर्ण वेदों में, प्रणव प्रणव ओंकार, खे मतलब आकाश में, शब्द शब्द और नृषु मनुष्यों में, पौरुषम पुरुषार्थ में हूँ। व्याख्या है जैसे साधारण दृष्टि से लोगों ने रुपयों को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, तो रुपये पैदा करने और उनका संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसे ही देखने सुनने मानने और समझने में जो कुछ जगत आता है उसका कारण भगवान है। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है, फिर स्वाभाविक ही उनका भजन होता है। यही बात 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कही है कि मैं संपूर्ण संसार का कारण हूँ, मेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है। ऐसा समझकर बुद्धिमान मनुष्य मेरा भजन करते हैं। ऐसे ही 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है कि जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है और जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी सिद्धांत को बताने के लिए यह प्रकरण आया है। रसो अहम अप्सु कौन्तेय, हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूँ। जल रस तन्मात्रा से पैदा होता है, रस तन्मात्रा में रहता है और रस तन्मात्रा में ही लीन होता है। जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व कुछ नहीं रहेगा, अतः रस ही जल रूप से है, वह रस मैं हूँ। भास्मि शशि सूर्य, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति प्रभा है, वह मेरा स्वरूप है। प्रभा रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्रा में रहती है और अंत में रूप तन्मात्रा में ही लीन हो जाती हैं। अगर चंद्रमा और सूर्य में से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे।
तात्पर्य है कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य रूप से प्रकट हो रही हैं। भगवान कहते हैं कि वह प्रभा भी मैं ही हूँ। प्रणवः सर्ववेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मेरा स्वरूप है। कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेद त्रयी प्रकट हुई हैं। इसलिए वेदों में सार प्रणव ही रहा। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद वेद रूप से नहीं रहेंगे। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है। वह प्रणव मैं ही हूँ। शब्द खे, सब जगह यह जो पोलाहात दिखती हैं यह आकाश है। आकाश शब्द तन्मात्रा से पैदा होता है। शब्द तन्मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन्मात्रा में ही लीन हो जाता है। अतः शब्द तन्मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही हैं। शब्द तन्मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है, वह शब्द मैं ही हूँ। पौरुषम ऋषो, मनुष्यों में सार चीज जो पुरुषार्थ हैं वह मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है। परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है इत्यादि। निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है। पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। कारण कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्यों की मनुष्यता है। उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है, अर्थात निरर्थक है। परिशिष्ट भाव है। 6-7वें श्लोकों में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है। इसलिए अब भगवान 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कारण रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। यद्यपि कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है, पर स्वतंत्र सत्ता कारण की ही होती है। अर्थात कारण के बिना कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। घड़े में जल भरा जा सकता है, पर यह विशेषता मिट्टी में नहीं है। परंतु मिट्टी के बिना घड़े की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तात्पर्य है कि कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है। घड़े की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक नहीं होते। अर्थात कारण मिट्टी और कार्य घड़ा की तो एक सत्ता होती है, पर कर्ता कुम्हार की अलग स्वतंत्र सत्ता होती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन स्थूल पंच महाभूतों के कारणों का नाम भी क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं, जो पंच तन्मात्राएँ कहलाती हैं। पंच तन्मात्राएँ इंद्रियों और अंतःकरण की विषय नहीं हैं तथा केवल शास्त्रों से सुनकर मानी जाती हैं। पंच महाभूतों के कार्यों का नाम भी गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो इंद्रियों और अंतःकरण के विषय हैं। दूसरा है रूप। तन्मात्रा में 2 शक्तियाँ होती हैं, एक प्रकाशिका अर्थात प्रकाश करने वाली और एक दाहिका अर्थात जलाने वाली। प्रकाशिका शक्ति को प्रभा कहते हैं और दाहिका शक्ति को तेज कहते हैं। प्रकाशिका शक्ति दाहिका शक्ति के बिना भी रह सकती हैं, जैसे मणि, चंद्र आदि में, पर दाहिका शक्ति प्रकाशिका शक्ति के बिना नहीं रह सकती। यहाँ प्रभास्मि शशि सूर्य पदों में चंद्रमा और सूर्य की प्रकाशिका शक्ति की प्रधानता को लेकर प्रभा शब्द का प्रयोग हुआ है। और आगे इसी अध्याय के 9वें श्लोक में तेजश्चास्मि विभावसो पदों में अग्नि की दाहिका शक्ति की प्रधानता को लेकर तेज शब्द का प्रयोग हुआ है। सूर्य और अग्नि में प्रकाशिका और दाहिका दोनों शक्तियाँ हैं। चंद्रमा में प्रकाशिका शक्ति तो है, पर उसमें दाहिका शक्ति तिरस्कृत होकर सौम्य शक्ति प्रकट हो गई है, जो कि शीतलता देने वाली है। पर कर्ता कुम्हार की अलग स्वतंत्र सत्ता होती है, परंतु सृष्टि की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक भगवान ही होते हैं। अतः रस भी भगवान है और जल भी भगवान है, प्रभा भी भगवान है और चंद्र सूर्य भी भगवान है। प्रेम सूर्य भगवान की जय, चंद्रमा देव की जय। ओंकार भी भगवान है और वेद भी भगवान है। शब्द भी भगवान है और आकाश भी भगवान है। पुरुषार्थ भी भगवान है और मनुष्य भी भगवान है। मिट्टी तो घड़े के रूप में परिणत होती हैं, पर परमात्मा संसार के रूप में परिणत नहीं होते।
कारण की परिणत होने वाली वस्तु विकारी होती हैं, जबकि परमात्मा निर्विकार हैं। अतः जैसे अंधेरे में रस्सी ही सांप के रूप में दिखती हैं अथवा सांप ही कुंडली रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा संसार रूप में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा में कार्य कारण का भेद नहीं है, क्योंकि उनके सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। कार्य कारण का भेद मनुष्यों की दृष्टि में ही है, इसलिए मनुष्यों को समझाने के लिए अन्य वस्तु की कुछ न कुछ सत्ता मानकर ही परमात्मा का वर्णन, विवेचन, विचार, चिंतन, प्रश्नोत्तर आदि किया जाता है। नोद्यम व परिहारो व क्रियत्ताम दैत भाष्य। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषुं। पृथिव्यां, पृथ्वी में, पुण्य पवित्र, गंध गंध मैं हूँ, च यानी और, विभावसौ अग्नि में, तेज तेज अस्मि मैं हूँ, च मतलब तथा, सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों में, जीवनाम जीवनी शक्ति मैं हूँ, च और, तपस्वीषु तपस्वियों में, तप तपस्या, अस्मि मैं हूँ। व्याख्या है। पुण्यो गंध पृथिव्यां, पृथ्वी गंध तन मात्रा से उत्पन्न होती हैं, गंध तन मात्रा रूप से रहती हैं और गंध तन मात्रा में ही लीन होती हैं। तात्पर्य है कि गंध के बिना पृथ्वी कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं पृथ्वी में वह पवित्र गंध मैं हूँ। यहाँ गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का तात्पर्य है कि गंध मात्र पृथ्वी में रहती है, उसमें पुण्य अर्थात पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गंध किसी विकृति से प्रकट होती हैं। तेजश्चास्मि विभावसौ, तेज रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। अग्नि में तेज ही तत्व है, तेज के बिना अग्नि निष्तत्व है, कुछ नहीं है, वह तेज मैं ही हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में एक जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, जिससे सब जी रहे हैं। उस प्राण शक्ति से वे प्राणी कहलाते हैं। प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणीपना कुछ नहीं है। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ निद्रा में सोता हुआ आदमी भी मुर्दे से विलक्षण दिखता है, वह प्राण शक्ति में ही हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तपश्चास्मि तपस्वीषु, द्वंद्व सहिष्णुता को तप कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आए, उनमें निर्विकार रहना ही असली तप है। यही तपस्वियों में तप है, इसी से वे तपस्वी कहलाते हैं और इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। अगर तपस्वियों में से ऐसा तप निकाल दिया जाए तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे। परिशिष्ट भाव है। सृष्टि की रचना में भगवान ही करता है, भगवान ही कारण है और भगवान ही कार्य है। अतः गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवनी शक्ति और प्राणी, तपस्या और तपस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही है। कारण की परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। अतः परा अपरा के संयोग से पैदा होने वाली संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप ही है। पुण्यो गंध, गंध तन मात्रा कारण है और पृथ्वी उसका कार्य है। गंध को पवित्र कहने का तात्पर्य है कि कारण तन्मात्रा सदा पवित्र ही होता है, अपवित्रता कार्य में विकृति होने से ही आती है। अतः जैसे गंध तन्मात्रा पवित्र है, ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप और रस तन्मात्रा भी पवित्र समझनी चाहिए। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धिं पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मिं तेजस्तेजस्विनामहम्। पार्थ मतलब है पृथानंदन, सर्वभूतानां संपूर्ण प्राणियों का, सनातनम अनादि, बीजम बीज, माम मुझे, विद्धि जान, बुद्धिमताम बुद्धिमानों में, बुद्धि बुद्धि और तेजस्विनाम तेजस्वियों में तेज तेज, अहम मतलब मैं, अस्मि मतलब हूँ। व्याख्या है। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, हे पार्थ संपूर्ण प्राणियों का सनातन अविनाशी बीज मैं हूँ, अर्थात सबका कारण मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणी बीज रूप मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन होते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहाँ जिस बीज का वर्णन है वह बीज सनातन है, अर्थात आदि अंत से रहित, अनादि एवं अनंत है। इसी को 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज कहा गया है। यह चेतन तत्व अव्यय अर्थात अविनाशी है। यह स्वयं विकार रहित रहते हुए ही संपूर्ण जगत का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है तथा जगत का कारण है।
गीता में बीज शब्द कहीं भगवान और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए आया है। यहाँ जो बीज शब्द आया है वह भगवान का वाचक है, क्योंकि यहाँ कारण रूप से विभूतियों का वर्णन है। 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में विभूति रूप से आया बीज शब्द भी भगवान का ही वाचक है, क्योंकि वहाँ उनको संपूर्ण प्राणियों का कारण कहा गया है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में बीज शब्द भगवान के लिए आया है, क्योंकि उसी अध्याय के 19वें श्लोक में सदा सच्चा हम अर्जुनम पदों में कहा गया है कि कार्य और कारण सब मैं ही हूँ। सब कुछ भगवान ही होने से बीज शब्द भगवान का वाचक है। 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, ऐसा होने से वहाँ बीज शब्द जीवात्मा का वाचक है। बीज शब्द जीवात्मा का वाचक तभी होता है जब यह जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, नहीं तो यह भगवान का स्वरूप ही है। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूँ, बुद्धि के कारण ही वे बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर उनमें बुद्धि न रहे तो उनकी बुद्धिमान संज्ञा ही नहीं रहेगी। तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। यह तेज दैवी संपत्ति का एक गुण है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेज शक्ति रहती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। यह तेज भगवान का ही स्वरूप है। विशेष बात है, भगवान ही संपूर्ण संसार के कारण है। संसार के रहते हुए भी वे सब में परिपूर्ण हैं और सब संसार के मिटने पर भी वे रहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान ही है। इसके लिए उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का दृष्टांत दिया गया है कि जैसे सोने से बने हुए सब गहने सोना ही हैं, मिट्टी से बने हुए सब बर्तन मिट्टी ही हैं और लोहे से बने हुए सब अस्त्र शस्त्र लोहा ही हैं, ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है। परंतु गीता में भगवान ने बीज का दृष्टांत दिया है कि संपूर्ण संसार का बीज मैं हूँ। बीज वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है, अर्थात बीज से अंकुर निकल आता है, अंकुर से वृक्ष हो जाता है और बीज स्वयं मिट जाता है। परंतु भगवान ने अपने को संसार मात्र का बीज कहते हुए भी यह एक विलक्षण बात बताई कि मैं अनादि बीज हूँ, पैदा हुआ बीज नहीं हूँ। बीजम माँ सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, 7वें अध्याय का 10वां। और मैं अविनाशी बीज हूँ। बीजम अव्ययम, 9वें अध्याय का 18वां। अविनाशी बीज कहने का मतलब यह है कि संसार मेरे से पैदा हो जाता है पर मैं मिटता नहीं हूँ, जैसा का तैसा ही रहता हूँ। इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने उपधारय कहा और यहाँ विद्धि कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र संसार में सार रूप से मैं ही हूँ। इस बात को समझो और समझ कर धारण करो। समझ कर धारण करने से असली प्रेम जागृत हो जाता है। सोना, मिट्टी और लोहे के दृष्टांत में गहनों में सोना दिखता है, बर्तनों में मिट्टी दिखती है और अस्त्र शस्त्रों में लोहा दिखता है, पर संसार में परमात्मा दिखते नहीं। अगर बीज का दृष्टांत लें तो वृक्ष में बीज नहीं दिखता। जब वृक्ष में बीज आता है तब पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत भी बीज में ही होता है, अर्थात वह वृक्ष चाहे 100 वर्ष तक रहे पर उसकी अंतिम परिणति बीज में ही होगी। बीज के सिवाय और क्या होगा। ऐसे ही भगवान संसार के बीज हैं, अर्थात भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अंत में एक भगवान ही बाकी रहते हैं। शिष्यते शेष संज्ञा, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 3 का 25। वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही हैं, ऐसा जो जानते हैं वे वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं, और जो बीज को न देख कर केवल वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते। भगवान यहाँ बीजम माँ सर्वभूतानाम कहकर सबको यह ज्ञान कराते हैं कि तुम्हारे को जितना यह संसार दिखता है इससे पहले मैं ही था। मैं एक ही प्रजा रूप से बहुत रूपों में प्रकट हुआ हूँ। बहुत श्याम प्रजा यम, छांदोग्य उपनिषद 6 अध्याय के 2 का 3। और इनके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूँ। तात्पर्य है कि पहले मैं ही था और पीछे मैं ही रहता हूँ, तो बीच में भी मैं ही हूँ। यह संसार 5 भौतिक भी उन्हीं को दिखता है जो विचार करते हैं, नहीं तो यह 5 भौतिक भी नहीं दिखता। जैसे कोई कह दे कि ये अपने सब के सब शरीर पार्थिव पृथ्वी से पैदा होने वाले हैं, इसलिए इनमें मिट्टी की प्रधानता है, तो दूसरा कहेगा कि ये मिट्टी कैसे हैं। मिट्टी से तो हाथ धोते हैं, मिट्टी तो रेता होती है, अतः यह शरीर मिट्टी नहीं है।
इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको मिट्टी नहीं दिखता, परंतु यह जितना संसार दिखता है, इसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में एक मिट्टी ही हो जाती है। विचार करें कि इन शरीरों के मूल में क्या है। माँ बाप में जो रज वीर्य रूप अंश होता है, जिससे शरीर बनता है, वह अंश अन्न से पैदा होता है, अन्न मिट्टी से पैदा होता है। अतः ये शरीर मिट्टी से ही पैदा होते हैं और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। अंत में शरीर की 3 गतियाँ होती हैं, चाहे ज़मीन में गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए और चाहे पशु पक्षी खा जाएं। तीनों ही उपायों से वह अंत में मिट्टी हो जाता है। इस तरह पहले और आखिरी में मिट्टी होने से बीच में भी शरीर या संसार मिट्टी ही है, परंतु बीच में यह शरीर या संसार देखने में मिट्टी नहीं दिखता। विचार करने से ही मिट्टी दिखता है, आँखों से नहीं। इसी तरह यह संसार विचार करने से परमात्मा स्वरूप दिखता है। विचार करें तो जब भगवान ने यह संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया जिससे संसार को बनाया हो, बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ है। भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं और आप ही संसार बन गए। शरीरों की रचना करके आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। ततः सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्, तैत्तिरीयोपनिषद 2 अध्याय का 6। इन शरीरों में जीव रूप से भी वे परमात्मा ही हैं, अतः यह संसार भी परमात्मा का स्वरूप ही है। परिशिष्ट भाव है। अपने को संपूर्ण प्राणियों का बीज कहने का तात्पर्य यह है कि सब प्राणियों के रूप में मैं ही हूँ। सृष्टि अनंत है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, परंतु उन अनंत जीवों का बीज परमात्मा एक ही है। अनंत सृष्टि पैदा होने पर भी उस बीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अव्यय है। बीजम अव्ययम, गीता के 9वें अध्याय का 18वां। उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती हैं। गीता के 10वें अध्याय का 39वां श्लोक। बीज को कितनी ही सूक्ष्म दृष्टि से देखें, उसमें फल फूल पत्ते आदि नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे उस बीज में कारण रूप से विद्यमान हैं। उस बीज से पैदा होने वाले वृक्ष के 2 पत्ते भी आपस में नहीं मिलते। यह अनेकता भी उस एक बीज में ही रहती है। सृष्टि की एक एक वस्तु में अनेक भेद हैं। विभिन्न देशों में मनुष्यों की अनेक जातियां हैं, उनमें भी इतना भेद है कि 2 मनुष्यों के अंगूठे की रेखाएं भी परस्पर नहीं मिलती। उनके रूप, स्वभाव, रुचि, प्रकृति, मान्यता, भाव आदि भी परस्पर नहीं मिलते। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊँट, कुत्ता आदि की अनेक जातियां हैं और उनकी एक एक जाति में भी अनेक भेद हैं। वृक्षों में भी एक एक वृक्ष की अनेक जातियां होती हैं। एक एक विद्या को देखें तो उसमें इतने भेद हैं कि उनका अंत नहीं आता। मूल रंग 3 हैं, पर उनके मिश्रण से अनेक रंग बन जाते हैं। उनमें भी एक एक रंग में इतने भेद हैं कि 2 व्यक्तियों को भी एक रंग समान रूप से नहीं दिखता। इस प्रकार सृष्टि में एक समान दिखने वाली 2 चीज़ें भी वास्तव में समान नहीं होती। इतनी अनेकता होने पर भी सृष्टि का बीज एक ही है। तात्पर्य है कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और अनेक रूपों में प्रकट होने पर भी एक ही रहते हैं। भगवान देश, काल आदि सभी दृष्टियों से अनंत हैं। जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि का भी अंत नहीं आ सकता, तो फिर भगवान का अंत आ ही कैसे सकता है। आज तक भगवान के विषय में जो कुछ सोचा गया है, जो कुछ कहा गया है, जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ माना गया है, वह पूरा का पूरा मिलकर भी अधूरा है। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने विषय में पूरी बात नहीं कह सकते। अगर कह दें तो अनंत कैसे रहेंगे। बलं बलवत्तां चाहं कामराग विवर्जितं, धर्मावृद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभम्। भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवत्ताम, बलवानों में, काम राग विवर्जितम, काम और राग से रहित, बलम, बल, अहम मतलब मैं हूँ, च और भूतेषु प्राणियों में, धर्माविरुद्ध, धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त, काम, काम, अस्मि मैं हूँ। व्याख्या है। बलम बलवत्ताम चाहम काम राग विवर्जितम, कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जनानुमोदित है। ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है, इसका नाम बल है। यह बल भगवान का ही स्वरूप है, अतः यह बल ग्राह्य है। गीता में भगवान ने खुद ही बल की व्याख्या कर दी है। 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में काम राग बलान्विता पद में आया बल कामना और आसक्ति से युक्त होने से दुराग्रह और हठ का वाचक है। अतः यह बल भगवान का स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आसुरी संपत्ति होने से त्याज्य है।
ऐसे ही सिद्धो हम बलवान सुखे, गीता के 16वें अध्याय का 14वां, और अहंकार बल दर्पम, गीता के 16वें अध्याय का 18वां, 18वें अध्याय का 53वां पदों में आया बल भी त्याज्य है। 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में बलवद्द दृढ़ पद में आया बल शब्द मन का विशेषण है। वह बल भी आसुरी संपत्ति का ही है, क्योंकि उसमें कामना और आसक्ति है। परंतु यहाँ 7वें अध्याय का 11वें में जो बल आया है वह कामना और आसक्ति से रहित है, इसलिए सात्विक उत्साह का वाचक है और ग्राह्य है। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में आयो सत्व बलारोग्यम पद में आया बल शब्द भी से सात्विक बल का वाचक है। धर्माविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है। कारण कि शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के अधीन होता है, परंतु आसक्ति, कामना, सुख भोग आदि के लिए जो काम होता है उस काम में मनुष्य पर अधीन हो जाता है और उसके वश में होकर वह न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। प्राणियों में अनेकता होने पर भी उनमें परस्पर प्रेम की एकता होनी चाहिए। जैसे कांटा पैर में गिरता है पर आंसू नेत्रों में आते हैं, ऐसे ही भाव संपूर्ण प्राणियों में रहना चाहिए। सर्वभूतहिते रतः, गीता के 5वें अध्याय का 25वां, 12वें अध्याय का 4था। एकमात्र प्रेम ही ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भेद नहीं रहता। प्रेम का भेद नहीं कर सकते। प्रेम में सब एक हो जाते हैं। ज्ञान में तत्व भेद तो नहीं रहता पर मतभेद रहता है। प्रेम में मतभेद भी नहीं रहता, अतः प्रेम से आगे कुछ भी नहीं है। प्रेम से त्रिलोकीनाथ भगवान भी वश में हो जाते हैं। धर्म का विधान मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि मनुष्येतर प्राणियों में धर्म की मर्यादा लागू ही नहीं होती। तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने जिस काम को संपूर्ण पापों का हेतु बताया है उस काम का वाचक यहाँ काम शब्द नहीं है। यहाँ काम शब्द गृहस्थ धर्म के पालन का वाचक है। शास्त्र विरुद्ध काम पतन का तथा संपूर्ण पापों और दुखों का हेतु होता है। कृत्रिम उपायों से संतति निरोध कराकर केवल भोग बुद्धि से काम में प्रवृत्त होना महान नरकों का दरवाजा है। जो संतान की उत्पत्ति कर सके वह पुरुष कहलाता है और जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री कहलाती है। अगर पुरुष और स्त्री ऑपरेशन के द्वारा अपनी संतान उत्पत्ति करने की योग्यता, पुरुषत्व और अस्तित्व को नष्ट कर देते हैं, वे दोनों ही हिजड़े कहलाने योग्य हैं। नपुंसक होने के कारण देव कार्य, हवन पूजन आदि और पितृ कार्य, श्राद्ध तर्पण में उनका अधिकार नहीं रहता। स्त्री में मातृशक्ति नष्ट हो जाने के कारण उसके लिए परम आदरणीय एवं प्रिय माँ संबोधन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह या तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार केवल संतान उत्पत्ति के लिए काम का सेवन करे अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करे। परिशिष्ट भाव है, जंगम सृष्टि मात्र काम से पैदा होती है, अतः मनुष्य में जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है, मर्यादा के अनुसार है, वह काम भगवान का स्वरूप है। भगवान पहले कह चुके हैं, मतः परतरम न्यान्यत् किंचिदस्ति, 7वें अध्याय का 7वां, और आगे भी कहेंगे, ये चैव सात्विका भावा, 7वें अध्याय का 12वां, वासुदेव सर्वम, 7वें अध्याय का 19वां। अतः जैसे धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है, ऐसे ही धर्म विरुद्ध काम भी भगवान से अलग नहीं है। जो धर्म विरुद्ध काम का आचरण करते हैं उनको नरक रूप से भगवान मिलते हैं, क्योंकि नरक भी भगवान ही है। परंतु गीता का उद्देश्य मनुष्य को नरकों में अथवा जन्म मरण में भेजना नहीं है, प्रत्युत उसका कल्याण करना है। उद्देश्य सदा कल्याण का, आनंद का ही होता है, दुख का नहीं। दुख कोई भी नहीं चाहता। अर्जुन ने भी कल्याण की बात पूछी है। उदाहरणार्थ शब्द अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, पर व्याकरण में अच्छे शब्दों पर ही विचार किया जाता है, क्योंकि व्याकरण आदि भी मनुष्य के उद्धार के लिए है। ये चैव सात्विकां भाव राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धिं न त्वहं तेषु ते मयि। और तो क्या कहूँ, ये मतलब जितने, एव मतलब भी, सात्विका सात्विक, भावा भाव हैं, और ये मतलब जितने, च मतलब भी, राजसा राजस, च मतलब तथा, तामसा तामस भाव हैं, वे सब मत मतलब मुझसे, एव मतलब ही होते हैं, इति मतलब ऐसा, तान मतलब उनको, विद्धि समझो, तू मतलब परंतु, अहम मतलब मैं, तेषु मतलब उनमें, और ते मतलब वे, मई मतलब मुझमें, न मतलब नहीं है। व्याख्या है, ये चैव सात्विकां भाव राजस्तामश्च ये जो सात्विक, राजस और तामस भाव, गुण, पदार्थ और क्रिया हैं, वे भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है, मूल में सबका आश्रय, आधार और प्रकाशक भगवान ही है, अर्थात सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं।
सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए इनमें जो कुछ विलक्षणता दिखती हैं वह सब भगवान की ही हैं। अतः मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जानी चाहिए, सात्विक आदि भावों की तरफ नहीं। स्तय शब्द संघातयो स्तायायत्तः संगते भवत्तः अस्याम शुक्र शोणिते इति स्त्री सिद्धांत कौमुदी में लिखा है, बाल मनोरमा में। अंगहीना श्रोत्रिय षड शूद्रवजम कांत्यायन श्रोत सूत्र पहले अध्याय के पहले का 5वां। यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे गीता के दूसरे अध्याय का 7वां। तदेकं वद निश्चित्यं येन श्रेयो अहमाप्नुयाम गीता के तीसरे अध्याय का 2। यक्षेयम् एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं गीता का 5वें अध्याय का 1। यदि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो वह मुक्त हो जाएगा, और यदि उसकी दृष्टि सात्विक आदि भावों की तरफ जाएगी तो वह बंध जाएगा। सात्विक, राजस और तामस इन भावों के गुण, पदार्थ और क्रिया मात्र के अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं, ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं। यहाँ शंका होती है कि अगर ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं तो हम लोग जो कुछ करें वह सब भगवत स्वरूप ही होगा, फिर ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, यह विधि निषेध कहाँ रहा। इसका समाधान यह है कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो। अगर निषिद्ध को भगवत स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान दुखों और नरकों के रूप में प्रकट होंगे। जो अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से ही प्रकट होते हैं, क्योंकि दुख और नरक भी तो भगवान के ही स्वरूप हैं। जहाँ करने और न करने की बात होती है वहीं विधि और निषेध लागू होता है, अतः वहाँ विहित नहीं करना चाहिए और निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहाँ मानने और जानने की बात होती है वहाँ परमात्मा को ही मानना चाहिए और अपने को अथवा संसार को जानना चाहिए। जहाँ मानने की बात है वहाँ परमात्मा को ही मानकर उनके मिलने की उत्कंठा बढ़ानी चाहिए, उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा और सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी, और विरुद्ध कार्य करने वालों को उनकी प्राप्ति कैसे होगी। जैसे किसी मनुष्य के मन के विरुद्ध काम करने से वह राजी कैसे होगा और प्रेम से कैसे मिलेगा। जहाँ जानने की बात है वहाँ संसार को जानना चाहिए। जो उत्पत्ति विनाशशील है, सदा साथ रहने वाला नहीं है, वह अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ऐसा जानकर उससे संबंध विच्छेद करना चाहिए। उसमें कामना, ममता, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। उसका महत्व हृदय से उठा देना चाहिए। इससे सत्य तत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा और जानना पूर्ण हो जाएगा। असत नाशवान वस्तु हमारे साथ रहने वाली नहीं है, ऐसा समझने पर भी अगर समय समय पर उसको महत्व देते रहेंगे तो वास्तविकता सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। मत एवेति तान विद्धि, उन सबको तू मेरे से ही उत्पन्न होने वाला समझ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। कार्य और कारण ये दोनों भिन्न दिखते हुए भी कार्य कारण से अपनी भिन्न एवं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता, अतः कार्य कारण रूप ही होता है। जैसे सोने से गहने पैदा होते हैं तो वे सोने से अलग नहीं होते, अर्थात सोना ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाली अनंत सृष्टि परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकती। मत्त एव कहने का तात्पर्य है कि अपरा और परा प्रकृति मेरा स्वभाव है, अतः कोई उनको मेरे से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता। 7वें अध्याय के परिशिष्ट रूप 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि कल्प के आदि में प्रकृति को वश में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूँ। 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। और आगे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर संसार को रचती हैं। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। ये दोनों बातें एक ही हुई। चाहे प्रकृति को लेकर भगवान रचना करें, चाहे भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करें, दोनों का तात्पर्य एक ही है। भगवान रचना करते हैं तो प्रकृति को लेकर ही करते हैं, तो मुख्यता भगवान की ही हुई है, और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में रचना करती है तो भी मुख्यता भगवान की ही हुई। इसी बात को यहाँ कहा है कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। और इसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये भाव मेरे से ही होते हैं। भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके जानने वाले की दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरंभ किया उसमें अपरा और परा प्रकृति का कथन किया। अपरा और परा प्रकृतियों को संपूर्ण प्राणियों का कारण बताया, क्योंकि इनके संयोग से ही संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। फिर अपने को इन अपरा और परा का कारण बताया। मतः परतरम नान्यत। 7वें अध्याय का 7वां।
यही बात विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए यहाँ कही है कि सात्विक राजस और तामस भावों को मेरे से ही होने वाला जान। न तो हम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूँ और वे मेरे में नहीं हैं। तात्पर्य है कि उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। वे सात्विक राजस और तामस जितने भी प्राकृतिक पदार्थ और क्रियाएं हैं वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होने पर मेरा भी नाश हो जाता, परंतु मेरा कभी नाश नहीं होता, इसलिए मैं उनमें नहीं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। अगर वे मेरे में होते तो मैं जैसा अविनाशी हूँ वैसे वे भी अविनाशी होते, परंतु वे तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हूँ, इसलिए वे मेरे में नहीं हैं। जैसे बीज ही वृक्ष शाखाएं पत्ते फूल आदि के रूप में होता है, परंतु वृक्ष शाखाएं पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा, कारण कि बीज उनमें तत्व रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, परंतु उन भावों में मेरे को खोजोगे तो उनमें मैं नहीं मिलूंगा। गीता के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। कारण कि मैं उनमें मूल रूप से और तत्व रूप से विद्यमान हूँ, अतः मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ। जैसे बादल आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही रहते हैं और आकाश में ही लीन होते हैं, परंतु आकाश ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। न आकाश में बादल रहते हैं और न बादलों में आकाश रहता है। ऐसे ही 8वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जितनी 17 विभूतियाँ बताई गई हैं वे सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहती हैं और मेरे में ही लीन हो जाती हैं, परंतु वे मेरे में नहीं हैं और मैं उनमें नहीं हूँ, मेरे सिवाय उनके स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टि से सब कुछ मैं ही हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के सिवाय जितने सात्विक राजस और तामस भाव अर्थात प्राकृतिक पदार्थ और क्रियाएं दिखाई देती हैं उनकी सत्ता मानकर उनको महत्ता देकर ये मनुष्य उनमें फंस रहे हैं। अतः भगवान उन मनुष्यों का लक्ष्य इधर कराते हैं कि इन सब पदार्थों और क्रियाओं में सत्ता और महत्ता मेरी ही है। विशेष बात है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले तरह तरह के जितने भाव प्राकृतिक पदार्थ और क्रियाएं हैं वे सब के सब भगवान की शक्ति प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रकृति भगवान से अभिन्न होने के कारण इन गुणों को भगवान ने मत्त एवं मेरे से ही होते हैं ऐसा कहा है। तात्पर्य यह कि प्रकृति भगवान से अभिन्न होने से ये सभी भाव भगवान से उत्पन्न होते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं, पर परा प्रकृति जीवात्मा ने इनके साथ संबंध जोड़ लिया, अर्थात इनको अपना और अपने लिए मान लिया। यही परा प्रकृति द्वारा जगत को धारण करना है, इसी से वह जन्मता मरता रहता है। अब उस बंधन का निवारण करने के लिए यहाँ कहते हैं कि सात्विक राजस और तामस ये सब भाव मेरे से ही होते हैं। इसी रीति से 10वें अध्याय में कहा है भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। 10वें अध्याय का 5वां, अर्थात प्राणियों के ये अलग अलग प्रकार वाले 20 भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं और अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। 10वें अध्याय का 8वां, अर्थात सबका प्रभव मैं हूँ और सब मेरे से प्रवृत्त होते हैं। 15वें अध्याय में भी कहा है कि स्मृति ज्ञान आदि सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। मतः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च। 15वें अध्याय का 15वां। जब सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न होता है तब मनुष्य के साथ उन गुणों का कोई संबंध नहीं है। अपने साथ गुणों का संबंध न मानने से यह मनुष्य बनता नहीं, अर्थात वे गुण उसके लिए जन्म मरण के कारण नहीं बनते। गीता में जहाँ भक्ति का वर्णन है, जहाँ भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, सदा सच्चा हम अर्जुनम 9वें अध्याय का 19वां, और अर्जुन भी भगवान के लिए कहते हैं कि आप सत्य और असत्य भी हैं तथा उनमें पर भी हैं, सदा सत्य परम यत्ता 11वें अध्याय का 37वां। ज्ञानी प्रेमी भक्त के लिए भी भगवान कहते हैं कि उसके दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वम 7वें अध्याय का 19वां। कारण यह है कि भक्ति में श्रद्धा और मान्यता की मुख्यता होती हैं तथा भगवान में दृढ़ अनन्यता होती है। भक्ति में अन्य का अभाव होता है। जैसे उत्तम पतिव्रता को एक पति के सिवाय संसार में दूसरा कोई पुरुष दिखता ही नहीं, ऐसे ही भक्त को एक भगवान के सिवाय और कोई दिखता ही नहीं, केवल भगवान ही दिखते हैं। गीता में जहाँ ज्ञान का वर्णन है वहाँ भगवान बताते हैं कि सत्य और असत्य दोनों अलग अलग हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, दूसरे अध्याय का 16वां। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में शरीर शरीरी देह देही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष दोनों को अलग अलग जानने की बात बहुत बार आई है। जैसे प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपिम 13वें अध्याय का 19वां। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम 13वें अध्याय का 2, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात 13वें अध्याय का 26वां। क्षेत्रम क्षेत्रिथा कृतस्नम 13वें अध्याय का 33वां। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम जिज्ञान चक्षा 13वें अध्याय का 34वां।
कारण यह है कि ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता होती है, अतः वहाँ नित्य अनित्य अविनाशी विनाशी आदि का विचार होता है और फिर अपना स्वरूप बिल्कुल निर्लिप्त है ऐसा बोध होता है। साधक में श्रद्धा और विवेक दोनों ही रहने चाहिए। भक्ति मार्ग में श्रद्धा की मुख्यता होती है और ज्ञान मार्ग में विवेक की मुख्यता होती है। ऐसा होने पर भी भक्ति मार्ग में विवेक का और ज्ञान मार्ग में श्रद्धा का भाव नहीं है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि सात्विक राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। और ज्ञान मार्ग में मानते हैं कि सत्व रजो तम ये तीनों गुण प्रकृति से ही होते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुण प्रकृति संभव, 15वें अध्याय का 5वां। दोनों ही साधक अपने में निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण अपने नहीं हैं और दोनों ही जहाँ एक तत्व को प्राप्त होते हैं वहाँ न द्वैत कह सकते हैं, न अद्वैत, न सत कह सकते हैं, न असत। भक्ति मार्ग वाले भगवान के साथ अनन्य प्रेम से अभिन्न होकर प्रकृति से सर्वथा रहित हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग वाले प्रकृति एवं पुरुष का विवेक करके प्रकृति से बिल्कुल असंबद्ध अपने स्वरूप का साक्षातानुभव करके प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव है मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति। 7वें अध्याय का 7वां का विस्तार करते हुए भगवान ने पिछले 4 श्लोकों में जो बात कही है और जो बात नहीं कही है वह सब की सब बात उपसंहार रूप से भगवान ने इस श्लोक में कह दी है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं, तथापि मैं इनमें नहीं हूँ और ये मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं हूँ। अतः मेरी प्राप्ति चाहने वाले साधक की दृष्टि इन भावों की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जानी चाहिए। अगर वह उन भावों में ही उलझ जाएगा तो कभी मुक्ति अथवा भक्त नहीं हो सकेगा। देखने, सुनने, समझने आदि में जो भी भाव आते हैं और जो नहीं आते वे सब के सब ये पद के अंतर्गत समझने चाहिए। भगवान से उत्पन्न होने के कारण यहाँ सात्विक राजस और तामस गुणों को भाव नाम से कहा गया है। तात्पर्य है कि भगवान भाव सत्ता रूप हैं, अतः उनसे भाव ही उत्पन्न होगा, अभाव कैसे उत्पन्न होगा। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सब भाव भगवान के ही स्वरूप हैं। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा, गीता के 10वें अध्याय का 5वां। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो भी सात्विक राजस और तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं वे सब भगवान ही हैं। मन की स्फुरणा मात्र चाहे अच्छी हो या बुरी भगवान ही है। संसार में अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, शत्रु मित्र, दुष्ट सज्जन, पापात्मा पुण्यात्मा आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, कहने, सोचने, समझने आदि में आता है वह सब केवल भगवान ही है। भगवान के सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। अपना कुछ स्वार्थ रखें, लेने की इच्छा रखें, तभी सात्विक राजस और तामस 3 भेद होते हैं। यदि अपना कुछ स्वार्थ न रखें और दूसरे के हित की दृष्टि रखें तो ये भगवान के ही स्वरूप हैं। इनको अपने लिए मानना, इनसे सुख लेना ही पतन का कारण होता है। गीता के 3वें अध्याय का 37वां श्लोक। तीनों गुण मेरे से ही प्रकट होते हैं, ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया है कि साधक की दृष्टि इन गुणों की तरफ न जाकर मुझ गुणातीत की तरफ ही जानी चाहिए, अर्थात मेरी सत्ता और महत्ता मानकर मेरे ही साथ संबंध जोड़ना चाहिए, जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए और सदा के लिए दुख मिटकर महान आनंद का अनुभव हो जाए। मैं उनमें नहीं हूँ और वे मेरे में नहीं हैं। ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया है कि अगर कोई मनुष्य मेरे को सत्ता और महत्ता न देकर सात्विक राजस और तामस गुण, पदार्थ तथा क्रिया को सत्ता और महत्ता देकर उनके साथ संबंध जोड़ेगा तो वह मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण में चला जाएगा। कारणम गुण संयोगस्यम सदा सत्योनि जन्मसु, गीता के 13वें अध्याय का 21वां। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, गीता के 2 अध्याय का 16वां। मद्भावम स्वधिगच्छति, गीता के 14वें अध्याय का 19वां। सर्वभूतेषु येनैकं भावमन्वयमीक्षते, गीता के 18वें अध्याय का 20वां। मनसा वचसा तिष्ठ्यां गृहते अन्यैरपीन्द्रिय अहमेव न मत्तो अन्यदेति बुद्ध्यत्यमंजसा, श्रीमद्भगवद्गीता 11वें अध्याय का 13वें का 24वां। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ शब्द आदि विषय ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप विचारपूर्वक शीघ्र समझ लें, अर्थात स्वीकार करके अनुभव कर लें। तो ये मेरे नहीं है, ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया है कि अगर कोई मनुष्य मेरे को सत्ता और महत्ता न देकर सात्विक राजस और तामस गुण, पदार्थ तथा क्रिया को सत्ता और महत्ता देकर उनके साथ संबंध जोड़ेगा तो वह मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण में चला जाएगा। कारणम गुण संयोगस्यम सदा सद्योनि जन्मसु, गीता के 13वें अध्याय के 21वां। मत्त एवं पदों का प्रयोग करके भगवान मानो यह कहते हैं कि तीनों गुण मेरे से ही होते हैं, फिर तुम मेरी तरफ न आकर गुणों में क्यों फंसते हो। जो गुणों में फंस जाते हैं वे मेरा भजन नहीं कर सकते, गीता इसी अध्याय का 13वां श्लोक। परंतु जो गुणों में नहीं फंसते वे भक्त मेरा भजन करते हैं, गीता के 7वें अध्याय का 16वां और 10वें अध्याय का 8वां श्लोक।
ये गुण टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि कारण टिकता है, कार्य नहीं टिकता। जैसे सोना टिकता है, गहने नहीं टिकते, मिट्टी टिकती है, घड़ा नहीं टिकता, ऐसे ही भगवान टिकते हैं, गुण नहीं टिकते। गुण तो परिवर्तनशील और मिटने वाले हैं, पर भगवान नित्य निरंतर ज्यों के त्यों रहने वाले हैं। ध्यान से विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। उनका न परिवर्तन होता है न नाश। इसलिए भगवान की प्राप्ति गुणों से नहीं होती, प्रत्युत गुणों के संबंध विच्छेद से होती हैं। अतः तमोगुण को रजोगुण से और रजोगुण को सत्वगुण से जीतकर गुणों से अतीत होना है। यहाँ एक विशेष बात समझने योग्य है कि सगुण साकार भगवान भी वास्तव में निर्गुण ही है, क्योंकि वे सत्व रज और तमोगुण से युक्त नहीं है। प्रत्युत ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदर्य आदि गुणों से युक्त हैं। इसलिए सगुण साकार भगवान की भक्ति को भी निर्गुण सत्वादि गुणों से रहित बताया गया है। जैसे मन्निष्ठम निर्गुणम संमितम, मन्निकेतम तो निर्गुणम, निर्गुणो मदपाश्रय, मत्सेवायाम तो निर्गुणा। श्रीमद्भगवद्गीता का 11वें अध्याय का 25वां 24 से 27। प्रश्न है, जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर सात्विक राजस तामस भाव त्याज्य क्यों है? उत्तर है, जैसे जमीन में जल सब जगह रहता है पर उसका प्राप्ति स्थान कुआं है, ऐसे ही भगवान सब जगह हैं पर उनका प्राप्ति स्थान यज्ञ कर्तव्य कर्म है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, गीता के 3वें अध्याय का 15वां। परंतु सात्विक राजस तामस भाव भगवान के प्राप्ति स्थान नहीं है, अर्थात इनके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। गीता इस अध्याय का 13वां श्लोक। अतः ये साधक के लिए काम के नहीं हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये भाव मेरे से होने पर भी मैं इनमें और ये मेरे में नहीं है। जैसे बाजरी की खेती में बाजरी ही मुख्य होती है, पत्ती डंठल नहीं। किसान का लक्ष्य केवल बाजरी को प्राप्त करने का ही होता है। बाजरी को प्राप्त करने के लिए वह खेती को जल, खाद आदि से पुष्टि करता है, इससे बढ़िया बाजरी प्राप्त हो सके। ऐसे ही साधक का लक्ष्य भी केवल भगवान का होना चाहिए, संसार का नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए साधक को संसार की सेवा करनी चाहिए। सेवा के सिवाय संसार से अपना कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। महत्व तो बाजरी दाने का है, पत्ती डंठल का नहीं, क्योंकि आरंभ में भी बाजरी रहती है और अंत में भी बाजरी ही रहती है। बाजरी प्राप्त करने के बाद जो शेष बचता है वह पत्ती डंठल बाजरी से अलग न होने पर भी अपने लिए किसी काम की चीज़ नहीं है, प्रत्युत पशुओं के खाने की चीज़ है। ऐसे ही सात्विक राजस तामस भाव मूढ़ अविवेकी मनुष्यों के लिए हैं। ये तीनों ही भाव मनुष्य को बांधने वाले हैं। गीता के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। इसलिए भाव भगवान के रूप होते हुए भी स्वयं के लिए नहीं है, प्रत्युत विवेक पूर्वक सांसारिक व्यवहार के लिए है। जैसे जहर भी भगवान का रूप है पर वह खाने के लिए नहीं है। जैसे बाजरी बीज से पत्ती डंठल पैदा होने पर भी पत्ती डंठल में बाजरी नहीं है और बाजरी में पत्ती डंठल नहीं है, ऐसे ही भगवान से पैदा होने पर भी सात्विक राजस तामस भावों में भगवान नहीं है और भगवान में सात्विक राजस तामस भाव नहीं है। अब आगे भगवान इसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। ओम विष्णु नमः।